ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फ़ैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज़ हो जाए, फलाना ना नाराज़ हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज़ ना हो। अपनी ज़िंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाज़े बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है? अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे। बाज़ ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानका पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे,
माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा, मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा, मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियाँ चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी ज़िंदगी लोगों को राज़ी करने में गुजार दी, सारी ज़िंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया, अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी ज़िंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राज़ी करने में, सारी ज़िंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी ज़िंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया, अब आपकी समझ नहीं आती, हमने ख़तीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राज़ी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है।